हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहले तो सब लोगों जो है आज का शाम का जो है सभी को नमस्कार। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल आता है अपरिमेय संख्या का। आपने पेपर कोई भी देखा हो क्लास 10 की, एक क्वेश्चन आपका अपरिमेय संख्या का आता है। अब आपको पूछते हैं परिमेय क्या है अपरिमेय क्या, आपको ये पहले पता हो। परिमेय हमारे पास क्या होती है, हमारे पास अपरिमेय क्या होती है। दोस्तों, जिन संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में रख सकते हो, किसके P/Q के फॉर्म में रख सकते हो, जैसे आपका P/Q ये आपका एक परिमेय संख्या है। लेकिन एक शर्त हमारे पास, आपको शर्त हमारे पास कौन सी है, अगर आपका Q नॉट इक्वल 0 है तो परिमेय संख्या है, नहीं तो नहीं है। तुमने क्या सीखा कि परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, जो संख्या P/Q के फॉर्म के रूप में लिखी जा सकती हो, शर्त Q नॉट इक्वल 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। दूसरी बात, अपरिमेय संख्या जिसको मुझे चर्चा करनी है। अपरिमेय संख्या क्या है हमारे पास, जिन संख्याओं को आप जो है P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, यूँ आप कहो जो है कि परिमेय संख्या को छोड़ दो, आपकी अपरिमेय संख्या मिल जाती है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं। आपके क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जब भी सवाल ऐसे सिद्ध करने हो, जब भी कि आपका अपरिमेय संख्या आपका आएगा, श्योर आएगा। ये मान लीजिए आपको मैं जितनी बार कहूँ वो कम पड़ जाएगा कि अपरिमेय संख्या आएगा। अब आप यहाँ देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। हम इसके उल्टा मान लेते हैं। हम मानते हैं कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या हमारे पास, मैंने पीछे कहा था आपको क्या होता है, P/Q ये है परिमेय संख्या। और हमने जस्ट अभी इसे माना था परिमेय संख्या। दोस्तों, तो P/Q परिमेय संख्या, ये उसका मानक रूप है, हमने इसको माना है परिमेय संख्या। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपका P और Q हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं होंगी, क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी, वो आपका P/Q है। अब आप एक काम करिए, बहुत धीमे आपको काम करना है। काम करना क्या है, आप पक्षांतर करिएगा। पक्षांतर यानी पक्षों को आगे पीछे खिसका लीजिए, ठीक है ना। आपका यहाँ पे 3 प्लस का है, आप इसे यहाँ ले आइए, तो P/Q -3 हो जाएगा, इक्वल 2√5 हो गया ना। अब क्या करना है, ये प्लस का था तो माइनस का हुआ। अब आप चुपके से धीमे से इस 2 को आप नीचे लाइए। आपका मल्टीपल में है, ये गुणा में है। जब ये 2 नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, किसमें, भाग में, तो ये आएगा नीचे। तो P/Q -3/2 इक्वल √5। अब ये दोस्तों हमारे पास एक कंडीशन आ गई। क्या आ गया, मैंने अभी कहा था कि जिन संख्याओं को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या। तो आपका जो ये संख्या हमारे पास बना, ये संख्या ये बन गई परिमेय संख्या। दोस्तों, क्या बन गई, परिमेय संख्या। और आपने पीछे पढ़ा है कि संख्या हमारे पास जो ऋण में है वो हो जाती है अपरिमेय संख्या। तो आप इसे क्या लिखोगे, अपरिमेय संख्या। ये तो आपने क्या देखा, हमने सिद्ध किया है कि ये हमारे पास परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या दोनों क्या है, बराबर है।
जबकि ऐसा कहीं है नहीं। हमारे पास जो तथ्य हैं उसमें कहा गया था परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे परिमेय संख्या इक्वल अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो माना था, क्या माना था कि परिमेय संख्या है ये उसका विरोध करता है। अर्थात हमने इससे माना क्या था, परिमेय संख्या। यहाँ पे आपको जो सिद्ध हुआ है वो गलत है। हमारे पास अगर नॉट इक्वल होता परिमेय नॉट इक्वल अपरिमेय तो सही था हमारे पास। यहाँ तो उल्टा आ गया है, देख लीजिए, परिमेय इक्वल अपरिमेय संख्या। तो ये हमारे पास क्या है, विरोधाभास की कंडीशन उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है कि ये परिमेय संख्या ना होके क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पे साइड में कर दो चुपचाप। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा नीचे कि यह संख्या परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है जो कि बराबर है, जो पूर्णतः तथ्य गलत है क्योंकि परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या होती है। अतः उपर्युक्त धारणा जो हमने ऊपर माना था परिमेय संख्या वो गलत है, विरोधाभास है। अतः जब विरोध का आभास हो रहा है तो क्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों अभी आपने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या क्या है। आपकी क्लास 10th में अपरिमेय संख्या एक क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो को आप देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके लिए एग्ज़ाम में कम से कम 4 नंबर का आपके लिए ये आने वाला है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।